इतिहासकारों के अनुसार सन जूदस थदियुस का जन्म लगभग 10 ईसा पूर्व में हुआ था, जब यीशु के जन्म होने में अभी कुछ वर्ष बाकी थे। जो यीशु के साथ लगभग 27 से 30 ईस्वी में जुड़े थे। यीशु की मृत्यु लगभग 33 ईस्वी में हुई। जूदस लगभग 33 से 65 ईस्वी तक धर्म का प्रचार किए। जूद अर्थात थदेयुस एक संत थे। वह यूदस नहीं है जिन्होंने यीशु को पकड़वाया था। संजूद का जन्म गलील में हुआ था। उसके पिता का नाम जेम्स और माता का नाम मैरी था। उस समय वहाँ मैरी एक प्रचलित नाम हुआ करता था, इसलिए किसी भी मैरी के संतान को यीशु का भाई बहन ही समझते थे। परंतु ये जूड यीशु के चचेरे भाई थे। उन्होंने यीशु के साथ कई वर्षों तक यात्रा की और उनकी शिक्षाओं को सुना था। वे यीशु के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। यीशु की मृत्यु के बाद संत जूद ने यीशु के उपदेशों का प्रचार करने के लिए कई देशों में यात्रा किए थे। उन्होंने मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक है, सीरिया और आर्मेनिया में धर्म प्रचार किए थे। संत जूद का जीवन यीशु के प्रति उनकी वफादारी और धर्म प्रचार के लिए समर्पण का प्रतीक है। वे एक महान संत थे जिन्होंने अपना जीवन यीशु के उपदेशों के लिए समर्पित किया। संत जूद को शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी मृत्यु को यीशु के लिए उनकी वफादारी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। संत जूद का त्यौहार 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो उनकी मृत्यु की वर्षगांठ है। जूद की मृत्यु के बाद उन्हें चमत्कारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अन्य चेलों की तरह ही कई चमत्कार किए थे। एक बार संत जूद ने यीशु से प्रार्थना की और यीशु के तस्वीर को एक राजा को दिया जो बीमार था। उस राजा को तस्वीर देने और प्रार्थना के बाद वह राजा ठीक हो गया था। संत जूद को बीमारों की चिकित्सा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई लोगों को उनकी बीमारियों से मुक्त किया था। संत जूद थदेयुस ने अपने बीमार माँ को भी यीशु के नाम पर प्रार्थना करके ठीक किया था। संत जूद ने एक अंधे व्यक्ति को भी यीशु के नाम पर प्रार्थना करके दृष्टि दिलाई थी। संत जूद ने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के नाम पर प्रार्थना करके चलने की शक्ति दिलाई थी। संत जूद ने एक मृत व्यक्ति को भी यीशु के नाम पर प्रार्थना करके जीवित किया था। एक बार शैतान ने भी उसे अपने चंगुल में फंसाने का अथक प्रयास किया था, परंतु संत जूद ने शैतान को पराजित किया और उस शैतान की शक्ति से अपने को मुक्त किया और शैतान भाग गया। संत जूद ने एक सूखे क्षेत्र में बारिश के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर वहाँ तुरंत बारिश किया। संत जूद ने एक भूकंप को रोकने के लिए भी प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर भूकंप को तुरंत रोक दिया। इन चमत्कारों के अलावा संत जूद के कई अन्य चमत्कारों के बारे में भी कथा प्रचलित है। संत जूद ने कई लोगों को यीशु का अनुयायी के रूप में परिवर्तित किया और उन्हें परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। संत जूद को उनकी विनम्रता, दया और परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति के लिए भी जाना जाता है। वह एक महान संत थे जिन्होंने अपना जीवन पिता परमेश्वर की सेवा में समर्पित किया। संत जूदस की मृत्यु लगभग 65 ईस्वी में हुई थी, जब वे मेसोपोटामिया अर्थात वर्तमान में इराक में थे। तब यीशु का धर्म प्रचार कर रहे थे। उन्हें भाला, कोड़ा, तलवार और पत्थरों से दुख देकर मारा गया था। संत जूदस को शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनकी मृत्यु को यीशु के लिए उनकी वफादारी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बहुत से विश्वासी अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए संत जूद से प्रार्थना करते हैं। वैसे देखें तो प्राय सभी चेलों का विश्वास यीशु में प्रगाढ़ था, इसलिए सभी से प्रार्थना करने पर कुछ न कुछ चमत्कार होता ही है। हम भी इनसे सीख लेकर यीशु का विश्वासी बने और यीशु पर विश्वास भरोसा रखें और प्रार्थना करें। समाप्त। ये यीशु।